नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। अपना दीपक स्वयं बनना और तुम्हारी रोशनी में तुम्हें जो दिखाई पड़ेगा फिर आस्था सहज होगी। एक ही बीमारी हो तो भी एक दवा काम नहीं करती, क्योंकि बीमार अलग अलग, उनका इतिहास अलग अलग। इसलिए बहुत बार यह होता है कि तुम बीमार हो, वही बीमारी है, सब लक्षण वही है, निदान वही है। तुम्हें भी पेनिसिलिन दी जाती है, दूसरे आदमी के भी प्रतीक व लक्षण वही हैं, रोग वही है। तुम बिल्कुल रोग की दृष्टि से एक जैसे हो। यंत्रों की जांच, एक्सरे, खून की परीक्षा सब बराबर एक जैसी है। जैसे तुम एक ही मरीज हो, दो नहीं। फिर भी एक को पेनिसिलिन ठीक करती है, दूसरे को मुश्किल में डाल देती है। पहले चिकित्सा शास्त्र बहुत आश्चर्य में था कि यह मामला क्या है। धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि दोनों का इतिहास अलग है। बीमारी एक है, लेकिन बीमारी की आत्मकथा अलग। दोनों अलग घर में जन्मे, अलग तरह से बड़े हुए, अलग तरह के भोजन किए, अलग तरह का वातावरण रहा, अलग तरह का वंश, खून, हड्डी सब अलग। बीमारी एक कैसे हो सकती है? इसलिए पुराना सूत्र था चिकित्सा का, बीमारी का इलाज। अब वे कहते हैं बीमार का इलाज। बड़ा कठिन है, क्योंकि अब तो हर मरीज का अलग से अध्ययन करना पड़ेगा। बीमारी काफ़ी नहीं है, बीमारी के पीछे छिपे हुए व्यक्ति की खोज करनी पड़ेगी और हर मरीज को विशिष्टता से देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य इकाई नहीं है। वह भिन्न निजी व्यक्तित्व है, वह एक स्वतंत्र अस्तित्व है। उसकी बीमारी, उसके प्रश्न सब अलग है। श्रद्धा पर भी कोई आधार रख सकता है, अनुभव पर ही आधार रखा जा सकता है। अनुभव की छाया की तरह श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा अनुभव की सुगंध है और अनुभव के बिना श्रद्धा अंधी है। जिस श्रद्धा के पास आँख ना हो, उससे तुम सत्य तक पहुँच पाओगे। बुद्ध ने कहा, तुम मुझे अपनी बैसाखी मत बनाना। तुम अगर लंगड़े हो और मेरी बैसाखी के सहारे चल लिए, कितनी दूर चलोगे? मंजिल तक ना पहुंच पाओगे। आज मैं साथ हूँ, कल मैं साथ ना रहूँगा। फिर तुम्हें अपने ही पैरों पर चलना है। मेरी रोशनी से मत चलना, क्योंकि थोड़ी देर को संग साथ हो गया है अंधेरे जंगल में। तुम मेरी रोशनी में थोड़ी देर रोशन हो लोगे, फिर हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। मेरी रोशनी मेरे साथ होगी, तुम्हारा अंधेरा तुम्हारे साथ होगा। अपनी रोशनी पैदा करो। नरक बनाना है तो भी स्व से ही बनाना है, स्वर्ग बनाना है तो भी स्व से ही बनाना है। दुख पाना है तो भी मुझे ही नियंता होना पड़ेगा। आनंद पाना है तो भी मुझे ही यात्रा करना होगी। मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। परमात्मा के साथ वैसी हालत हो गई जैसी पुराने बच्चों की कहानी, भेड़िया भेड़िया मैं है। हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं बिना जाने, बिना अनुभव किए, उनको सुन सुनकर हम इतने आदी हो जाएंगे कि उनसे हमारे भीतर कोई तरंग ना उठेगी, उठ भी नहीं सकती। हर व्यक्ति को अपना परमात्मा खोजना पड़ता है, अपना शब्द खोजना पड़ता है, नए को खोजना पड़ता है जिससे हृदय नाच उठे। इसलिए दुनिया में इतने धर्मों का जन्म हुआ। बुद्ध की अतुलनीयता इसमें है कि उन्होंने इस सदी के लिए धर्म दिया और आने वाले भविष्य के लिए धर्म दिया। बुद्ध की बात कुछ ऐसी है कि ऐसा लगता है अभी अभी उन्होंने कही। उनकी बात को समसामयिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध जैसे खड़े ही हैं, 20वीं सदी में ही खड़े हैं और ऐसा अनेक सदियों तक रहेगा, क्योंकि मनुष्य ने जो होने का ढंग अंगीकार कर लिया है बुद्धि का, अब वह ठहरने को है, वह अब जाने को नहीं है। और उसके साथ ही बुद्ध का मार्ग ठहरने को है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।